हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के रासायनिक गुण। पहले लेते हैं हेलो एल्केन्स को। हेलो एल्केन्स तीन तरह के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट होंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरे निराकरण या विलोपन अभिक्रियाएं। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी होगी धातुओं से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। हेलो एल्केन्स हैं, तीन तरह के रासायनिक गुण इनके हैं। पहले नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी निराकरण या विलोपन अभिक्रिया और तीसरी धातुओं से अभिक्रिया। फर्स्ट हम लेते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो हमारे हेलो एल्केन है, मैक्स नेगेटिव और जो इससे जुड़ा हुआ कार्बन है वो थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाली स्पीसीज होती हैं जो निगेटिवली चार्ज हो सकती हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इस एक्स को रिप्लेस कर देता है, एक्स नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा एक्स का जो प्रतिस्थापन होगा, ऐसी सारी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होंगी। फर्स्ट हम इसमें कहें जल अपघटन या जल से अभिक्रिया। जल यानी HOH, तो यहाँ OH निगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल टाइप की होती है। प्रोडक्ट विल बी अल्कोहल एंड HX। जलीय क्षार अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो HX से रिएक्ट कर लेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अग्र दिशा में हो सकेगी। जलीय क्षारों से अभिक्रिया। क्षार मतलब NaOH, KOH आप यूज कर सकते हैं। यहाँ OH निगेटिव एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और X को बहुत आसानी से रिप्लेस कर देगा। इस तरह उत्पाद जो होंगे वो अल्कोहल होंगे, साथ में NX बन सकते। क्षार जलीय यानी एक्वस होना चाहिए। इस तरह अल्कोहल बन सकेंगे। थर्ड रिएक्शन होगी सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। RONA। इसे विलियमसन ईथर संश्लेषण भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया सम्मित और असम्मित दोनों प्रकार के ईथर बनाने में प्रयुक्त की जा सकती है।
यदि दोनों आर सेम होंगे सममित ईथर मिलेगा, और डिफरेंट आर डैश आप यूज करें तो प्रोडक्ट जो होगा वो असममित ईथर होगा। इस प्रकार यहाँ देखें आप, दोनों सेम मूलक लेते हैं, एल्किल मूलक मिथाइल हम यूज करें, प्रोडक्ट हमारा डाइमिथाइल ईथर होगा जो एक सममित ईथर है। जबकि इथाइल ब्रोमाइड और सोडियम मेथॉक्साइड को हम यूज करें तो प्रोडक्ट इथाइल मिथाइल ईथर होगा जो कि असममित ईथर है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर बनाने का महत्वपूर्ण मेथड। फोर्थ रिएक्शन इसमें है सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया, यानी CN समूह द्वारा प्रतिस्थापन। NaCN है इसमें CN निगेटिव एज ए नाभिक स्नेही काम करेगा और X को रिप्लेस करके एल्किल साइनाइड बनाएगा। CN में कार्बन नाइट्रोजन दोनों के पास लोन पेयर होता है, एक एक, मतलब ये कह सकते हैं उभयदंती नाभिक स्नेही है। कार्बन नाइट्रोजन दोनों के थ्रू अटैक कर सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा होता है वो एल्किल साइनाइड होता है। इस अभिक्रिया को हम प्रयुक्त करते हैं श्रेणी के आरोहण में, यानी कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या वृद्धि करने के लिए यह अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। यहाँ आप देखें जो इथाइल ब्रोमाइड है 2 कार्बन का यौगिक है, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है इथाइल साइनाइड, जो प्रोपेन नाइट्राइल, उसमें 3 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम ये अभिक्रिया प्रयुक्त कर सकते हैं। नंबर 5 हम लें सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो सिल्वर एल्किल आइसोसाइनाइड होगा। जो सिल्वर साइनाइड है ये एक सहसंयोजी यौगिक है और इसमें कार्बन परमाणु के ऊपर आवेश नहीं होता। जो लोन पेयर है वो केवल नाइट्रोजन परमाणु पे एग्जिस्ट करता है, तो नाइट्रोजन परमाणु के थ्रू ये अटैक करेगा, इसलिए प्रोडक्ट हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा। सिक्स्थ रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया।
यहाँ भी आपका AgBr रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी एस्टर। इथाइल एसीटेट बन सकेगा।